तो अभी बात करने वाले हैं सिंक्रोनस मशीन में हंटिंग फिनोमिना के बारे में। तो यहाँ पर ये जो हंटिंग जो फिनोमिना है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? सिंक्रोनस मोटर के साथ एसोसिएटेड होता है, राइट। तो जो हंटिंग फिनोमिना है वो सिंक्रोनस मोटर के साथ एसोसिएटेड होता है, सिंक्रोनस जनरेटर के साथ नहीं, हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हंटिंग फिनोमिना का मतलब क्या है? तो ये हंटिंग फिनोमिना को समझने से पहले हम लोग ये एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है मोटर, और यहाँ पर ये जो सिंक्रोनस मोटर है इसके साथ कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है। तो अगर ये सिंक्रोनस मोटर के साथ अगर कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं होता तो ऑब्वियसली जो मोटर की जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो मोटर की जो स्पीड है वो कैसे, वो कांस्टेंट है, और जो पावर एंगल है वो भी हमें कैसा मिल रहा है, वो भी हमें कांस्टेंट मिल रहा है, राइट। जब भी अगर हम लोग देखें स्टेट हमें कांस्टेंट मिलती है तो ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम होता है कौन से स्टेट पे होता है? स्टेडी स्टेट पे होता है। तो यहाँ पर हमारी जो मोटर है कौन से स्टेट पे? स्टेडी स्टेट पे, क्योंकि जो मोटर का जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है? वो कॉन्स्टेंट है। अभी बेसिकली होता क्या है, जो मोटर है इसके साथ हम लोग सडनली लोड लगा देते हैं। तो जब हम लोग ये मोटर के साथ सडन लोड अप्लाई करते हैं, सडन लोड अप्लाई टू दी मोटर, जब हम लोग मोटर के साथ सडनली लोड अप्लाई करते थे ना, तो होता क्या है, जो मोटर की जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहती, और ये जो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो मोटर है वो अपने स्टेडी स्टेट से डिविएट कर जाती है, और जो मोटर की जो स्पीड है वो कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करने लगती है, और जो पावर एंगल है वो भी कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करने लगता है, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं हंटिंग फिनोमिना, राइट। यहाँ पर ये जो फिनोमिना है इसको हम लोग हंटिंग फिनोमिना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो मोटर है वो अपने स्टेडी स्टेट को हंट कर रही है। इस यही रीज़न की वजह से यहाँ पर ये जो मोटर है वो कुछ इस तरीके से ऑसिलेट कर रही होती है, और यहाँ पर ये फिनोमिना को हम लोग हंटिंग फिनोमिना इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मोटर है वो अपने स्टेडी स्टेट को हंट कर रही होती है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको हम लोग ग्राफिकली कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मोटर के साथ हमने सडनली लोड अप्लाई किया तो जो मोटर है उसमें कुछ इस तरीके से ऑसिलेशन जनरेट होने लगेंगे, और ये जो ऑसिलेशन होगा इसका मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो मोटर है उसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएंगी? कॉन्स्टेंट हो जाएंगी। जो मोटर है वो अपने स्टेडी स्टेट को अटेन कर लेगी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, व्हेन लोड ऑन द शाफ्ट ऑफ द मोटर इंक्रीजेस, मोटर के शाफ्ट के साथ जो लोड लगा है जब उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं सडनली, या फिर मोटर के साथ सडन लोड हम लोग जब अप्लाई करें, तो जो फिनोमिना होता है मोटर में इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं हंटिंग फिनोमिना। हंटिंग फिनोमिना में होता क्या है, जो स्पीड और जो रोटर एंगल होते हैं वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया। यहाँ पर ये स्पीड और यहाँ पर ये जो रोटर एंगल है वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं, ताकि जो स्पीड और जो रोटर एंगल है वो सेटल डाउन हो जाए अपने स्टेडी स्टेट पर, राइट। तो जो हंटिंग है वो एक तरीके का मैकेनिकल टाइप का ट्रांसेंट है। अगर हम लोग हंटिंग के पीछे अगर हम लोग रीज़न देखें, रीज़न ऑफ हंटिंग, सडन चेंज इन द मैकेनिकल लोड में सडन चेंज होने की वजह से जो हंटिंग प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। फील्ड करंट में सडन चेंज होने की वजह से हंटिंग क्रिएट होता है। सडन चेंज इन सप्लाई में अगर सडन चेंज होता है तो हंटिंग फिनोमिना आएगा। लोड और ड्राइव कंटेनिंग हार्मोनिक टॉर्क, लोड या फिर ड्राइव में अगर हार्मोनिक टॉर्क होता है तो ऐसे केस में हंटिंग आएगा हमारे सिस्टम में, हमारी मोटर में। अगर हम लोग हंटिंग के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये हंटिंग के कोई एडवांटेजेस नहीं होते। हंटिंग के सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही होते, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो हंटिंग है इसके वजह से हो क्या रहा है, इसके वजह से हमारे मोटर में ट्रांसेंट क्रिएट हो रहा है, राइट। तो ये हंटिंग के वजह से होता क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेस जनरेट होता है मोटर के शाफ्ट के वजह से, जिसके वजह से जो मोटर का जो शाफ्ट है वो डैमेज हो सकता है। जो मशीन है उसमें जो लॉसेज है वो भी इंक्रीज करने लगते हैं हंटिंग के वजह से। सर्ज जनरेट होने लगता है हमारे करंट में और पावर फ्लो में, सर्ज जनरेट इन करंट एंड पावर फ्लो। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं हंटिंग के कोई एडवांटेजेस नहीं होते। हंटिंग को अभी हम लोग किस तरीके से रिड्यूस करेंगे, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग हंटिंग। यहाँ पर बाय डिजाइनिंग सिंक्रोनस मशीन विद प्रॉपर इनर्शिया, हम लोग सिंक्रोनस मशीन को बना सकते हैं बाय कंसिडरिंग प्रॉपर इनर्शिया, राइट। हम लोग फ्लाई व्हील का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिसके वजह से होगा क्या, जो हंटिंग फिनोमिना है बहुत हद तक के कम हो जाएगा। यहाँ पर हमने हंटिंग के बारे में बात किया, साथ ही साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिंक्रोनस मोटर के बारे में भी, राइट। सिंक्रोनस मोटर के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो हंटिंग है इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग कौन सी वाइंडिंग यूज़ कर सकते हैं? हम लोग यूज़ कर सकते हैं डैम्पर वाइंडिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो डैम्पर बार्स है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं डैम्पर वाइंडिंग। अब ये डैम्पर बार्स क्या होते हैं, राइट, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने बात किया था इंडक्शन मोटर के केस में, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है उसमें हम लोग क्या प्लेस करते हैं, कंडक्टर बार प्लेस करते हैं, राइट। अगर स्क्विरल केज रोटर का अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन कंसिडर करें तो हम लोग क्या प्लेस करते हैं, हम लोग रोटर बार, हम लोग कंडक्टर बार्स प्लेस करते हैं रोटर में, स्क्विरल केज मोटर में, राइट। तो हम लोग बेसिकली बार प्लेस करते हैं, राइट। सेम बार हम लोग यहाँ पर भी प्लेस करते हैं। अगर आपको इंडक्शन मोटर का अगर कंस्ट्रक्शन पता हो तो आप रिलेट करके होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर जो डैम्पर बार होता है उसको हम लोग बेसिकली डैम्पर वाइंडिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है प्रोजेक्टेड पुल।
तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टेड पोल हमें जो दिखाई दे रहा है, प्रोजेक्टेड पोल में कुछ इस तरीके से स्लॉट बने होते हैं, जैसे कि आपको एक कर्सर की टिप शो कर रही है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से स्लॉट बने होते हैं और ये जो स्लॉट होता है उसमें कुछ इस तरीके से बार्स हम लोग इंसर्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग रॉड्स इंसर्ट करते हैं। और यहाँ पर ये जो रॉड है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं डैम्पर वाइंडिंग या फिर बोल सकते हैं डैम्पर बार, डैम्पर बार। तो स्लॉट हैविंग डैम्पर बार, सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से हमने डैम्पर बार बार को इंसर्ट किया है, सिमिलरली यहाँ पर भी हमने डैम्पर बार इंसर्ट किया है, सिमिलरली यहाँ पर भी हमने डैम्पर बार इंसर्ट किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डैम्पर बार्स आर मेड अप ऑफ लो रेसिस्टेंस मटेरियल, जो डैम्पर बार्स होते हैं वो लो रेसिस्टेंस मटेरियल के बने होते हैं, जो कि लो रेसिस्टेंस मटेरियल जो कि कॉपर हो सकता है, ब्रास हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। डैम्पर बार्स आर प्लेस इन द स्लॉट ऑफ पोल फेस। यहाँ पर ये जो पोल, यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पोल फेस। और यहाँ पर ये जो पोल फेस का जो स्लॉट हमें जो दिखाई दे रहा है, पोल फेस में हमें कुछ इस तरीके से स्लॉट मिलेगा जो कि हमने यहाँ पर और यहाँ पर नहीं बनाया। तो यहाँ पर ये जो पोल फेस है इसका जो स्लॉट है उसमें हम लोग बेसिकली डैम्पर बार को पुट करते हैं, डैम्पर बार को प्लेस करते हैं। डैम्पर बार आर प्लेस इन द स्लॉट्स ऑफ पोल फेसेस। डैम्पर बार्स आर शॉर्ट सर्किटेड फ्रॉम बोथ दी साइड, जो डैम्पर बार्स होते हैं वो दोनों साइड से शॉर्ट सर्किटेड होते हैं in order to obtain current flow in it, राइट। डैम्पर बार्स दोनों एंड से शॉर्ट सर्किटेड इसलिए होते हैं क्योंकि जो डैम्पर बार है हमें पता है अगर सर्किट अगर शॉर्ट होती है तो करंट इंड्यूस होगा, अगर सर्किट अगर शॉर्ट नहीं होती है तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो ये रीज़न की वजह से जो डैम्पर बार होते हैं आजू बाजू से शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, वो जो डैम्पर बार है इसमें करंट इंड्यूस होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डैम्पर बार है वो भी हमें दो टाइप के मिलते हैं। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें पहला जो डैम्पर बार है वो है कंप्लीट डैम्पर बार और दूसरा जो डैम्पर बार है वो है इनकम्प्लीट डैम्पर बार। दोनों में एकदम सिंपल सा डिफरेंस होता है। इनकम्प्लीट डैम्पर बार में हम लोग बेसिकली करते हैं क्या, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये डैम्पर्स लगे हुए, यहाँ पर भी ये डैम्पर्स लगे हुए, यहाँ पर भी ये डैम्पर जो कि आपको डॉट शो कर रहा है और यहाँ पर भी डैम्पर लगे हुए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो डैम्पर बार है इसको हम लोग इनकम्प्लीट डैम्पर बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो डैम्पर बार से इसको हमने कनेक्ट नहीं किया है कोई स्क्रू विस्क्रू से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, ये वाला एग्जांपल पहला कंसिडर करें तो समझ में आएगा हमें। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये डैम्पर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये डैम्पर बार्स हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये डैम्पर बार्स और यहाँ पर ये डैम्पर बार्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सारे के सारे जो डैम्पर बार्स है उसको हमने नट बोल्ट और स्क्रू से कनेक्ट करके रखा है, जो कि हमें ये क्रॉस साइन शो कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये नट बोल्ट और स्क्रू से हमने कुछ इस तरीके से सारे के सारे डैम्पर बार को कनेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पर ये जो डैम्पर है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं कंप्लीट डैम्पर बार। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंप्लीट डैम्पर बिकॉज पोल्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं अगर पोल्स अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पोल्स, राइट। अगर पोल्स अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं नट बोल्ट अरेंजमेंट के हेल्प से, तो ऐसे केस में जो डैम्पर बार होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कंप्लीट डैम्पर बार। कंप्लीट टाइप डैम्पर बार बिकॉज पोल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, पोल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू नट बोल्ट अरेंजमेंट, नट बोल्ट अरेंजमेंट के हेल्प से। हैंस ये जो डैम्पर बार है इसको हम लोग हैंस डैम्पर बार्स आर ऑल्सो कनेक्टेड विद ईच अदर, जिसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो डैम्पर बार है वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो पोल्स है वो ये सारे के सारे जो पोल्स है वो नट बोल्ट और स्क्रू के अरेंजमेंट से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जिसके वजह से जो सारे के सारे जो डैम्पर्स है वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं कंप्लीट टाइप डैम्पर बार्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डैम्पर बार कैन ओनली बी यूज इन सेलेंट पोल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डैम्पर है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सेलेंट टाइप रोटर के केस में। डैम्पर ऑल्सो इम्प्रूव स्टेबिलिटी ऑफ मशीन, जो डैम्पर है वो मशीन की स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये इनकम्प्लीट डैम्पर बार है क्योंकि अगर हम लोग देखें जो पोल है उसको हमने नट बोल्ट और स्क्रू के हेल्प से कनेक्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से जो डैम्पर्स है वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हो गए। तो यही रीज़न की वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन है इंडिकेट कर रहा है इनकम्प्लीट टाइप डैम्पर। बिकॉज पोल्स आर नॉट कनेक्टेड विथ नट बोल्ट, जो पोल्स है वही नट बोल्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से जो डैम्पर है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्यू टू लो रेसिस्टेंस ऑफ डैम्पर बार करंट एंड टॉर्क रिमेन हाई, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डैम्पर बार है इसका जो रेसिस्टेंस है वो लो है, जिसकी वजह से होगा क्या, जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये जो डैम्पर बार है किसका बना होता है, जो डैम्पर बार है वो बना होता है बेसिकली लो रेसिस्टेंस मटेरियल से, राइट। तो ये जो डैम्पर बार है इसका रेसिस्टेंस लो होने की वजह से होगा क्या, बेसिकली जो करंट और जो टॉर्क होगा वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो मशीन होगी वो इजीली सिंक्रोनाइजेशन में आ जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने इंडक्शन मोटर के बारे में भी बात किया था, इंडक्शन मोटर में भी हमने डिस्कस किया था अगर रोटर बार का अगर रेसिस्टेंस अगर कम होता है तो टॉर्क ज़्यादा होगा। तो सेम यहाँ पर भी हम लोग यही बात कर रहे हैं, लो रेसिस्टेंस डैम्पर की वजह से होता क्या है, जो करंट और जो टॉर्क होता है वो हाई होता है, जिसकी वजह से जो मशीन है वो आसानी से सिंक्रोनाइजेशन में आ जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर के बारे में, राइट।
सिंक्रोनस मोटर के बारे में बात करते हैं अभी, सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, हंटिंग फिनोमिना और डैम्पर बार। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सिंक्रोनस मोटर के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस मोटर का हमने सिंपल स्ट्रक्चर कंसीडर किया है, सिंपल कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर ये हमने कुछ इस तरीके से कंसीडर किया, ये स्टेटर और यहाँ पर ये हमने 3 टर्मिनल निकाल लिया। और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया है रोटर, और ये जो रोटर है इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक्साइटेशन, राइट। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर ये जो रोटर होता है वो ऑलरेडी एक मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है। जब हम लोग 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये जो स्टेटर है इसमें 3 फेज बैलेंस एसी करंट फ्लो होता है, जिसके वजह से जनरेट होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है रोटर को अपने साथ लेके घूमती है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो रोटर की जो स्पीड और ये जो सिंक्रोनस स्पीड दोनों बराबर में होती है। हैंस ये रीज़न की वजह से जो मोटर है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर, राइट। तो यहाँ पर ये किस तरीके से प्रोसेस होता है पूरा डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने बात किया, तो जो सिंक्रोनस मोटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन प्रिंसिपल पर काम करती है। ऐसा नहीं होता कि हमने आरएमएफ दे दिया और ये जो रोटर है वो इंस्टेंटेनियसली घूमना चालू हो जाएंगे। हमने 3 फेज सप्लाई दिया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई और जो मोटर है वो भी इंस्टेंटेनियसली चालू हो गई। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये जो मोटर है इसकी स्टार्टिंग इतनी आसान नहीं होती, मगर यहाँ पर हमने समझा कि जो सिंक्रोनस मोटर है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। तो जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एज अ लोड के तौर पर काम करती है। इफ सिंक्रोनस मोटर इज़ वर्किंग, अगर सिंक्रोनस मोटर अगर लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करती है तो ऐसे केस में ये कंपनसेट कर सकती है रिएक्टिव पावर ऑफ द लोड। लोड का जो लैगिंग रिएक्टिव पावर है उसे कंपनसेट कर सकती है हमारी सिंक्रोनस मोटर, अगर सिंक्रोनस मोटर अगर लीडिंग पावर फैक्टर पर काम कर रही है तो। जो सिंक्रोनस मोटर है वो पावर फैक्टर भी करेक्ट कर सकती है। सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर। वो सिंक्रोनस मोटर है इसके हेल्प से जो पावर फैक्टर है उसको भी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ था, ये बेसिक था सिंक्रोनस मोटर के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, जैसे कि हमने बात किया, जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, राइट। सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। टॉर्क जो जनरेट होता है बेसिकली जब हम लोग सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं, तो टॉर्क जो जनरेट होता है सिंक्रोनस मोटर में वो चेंज कर रहा होता है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली, या फिर बोल सकते हैं जो जो टॉर्क होता है वो रिवर्स हो रहा होता है। और वो जो टॉर्क का जो रिवर्सल होता है वो रैपिड होता है, रैपिड रिवर्सल ऑफ टॉर्क। मतलब जो टॉर्क है उसका जो डायरेक्शन है वो मतलब बहुत फास्ट फास्ट चेंज हो रहा होता है। टॉर्क इन सिंक्रोनस मशीन चेंजेस इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली। जो टॉर्क होता है सिंक्रोनस मशीन में वो अपना डायरेक्शन कंटिन्यूसली और एकदम फास्ट फास्ट चेंज कर रहा होता है। सो बिफोर रोटेशन ऑफ रोटर, रोटर के रोटेशन से ही पहला जो टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। तो सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती, इसका अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि जो सिंक्रोनस मोटर है उसमें जो टॉर्क है उसका जो रिवर्सल होता है और रैपिड होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो टॉर्क है वो बहुत फास्ट अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा होता है। तो रोटर के रोटेशन से पहले ही जो टॉर्क है वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो सिंक्रोनस मोटर है वो हमारी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट डेट फॉर स्टार्टिंग ऑफ एनी मोटर, किसी भी मोटर की स्टार्टिंग के लिए टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम तक के। दी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क शुड रिमेन कांस्टेंट, टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके जो रोटर है उस पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर टॉर्क लगेगा और जो रोटर होगी वो स्टार्ट, जो रोटर है वो घूमना चालू करेगी, और रोटर अगर घूमना चालू करी तो हमारी जो मोटर है वो चालू हो जाएंगी। मगर सिंक्रोनस मोटर के केस में ऐसा नहीं हो रहा। सिंक्रोनस मोटर के केस में जो टॉर्क है वो रैपिडली रिवर्स कर रहा होता है अपने डायरेक्शन को, जिसके वजह से रोटर के रोटेशन से पहले ही टॉर्क का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है और जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं हो पाती। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो सिंक्रोनस मोटर है उसको हम लोग किस तरीके से स्टार्ट करें, तो बात करेंगे मेथड टू स्टार्ट सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को हम लोग किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो पहला जो मेथड होता है वो होता है ऑक्सिलरी स्टार्टिंग मेथड, ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग। तो ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग में हम लोग करते क्या है, एन ऑक्सिलरी मोटर विच कैन बी डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर इज कपल्ड विथ सिंक्रोनस मोटर। तो ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग में हम लोग करते क्या है, हमारे पास एक ऑक्सिलरी मोटर होती है जो कि या तो डीसी मोटर भी हो सकती है या तो इंडक्शन मोटर भी हो सकती है, जिसको हम लोग सिंक्रोनस मोटर के साथ क्या करते हैं, कपल करते हैं। दिस डीसी मोटर ऑक्सिलरी मोटर एक्ट एज अ प्राइम मूवर फॉर सिंक्रोनस मोटर। यहाँ पर ये जो ऑक्सिलरी मोटर है वो एज अ प्राइम मूवर काम करती है हमारी सिंक्रोनस मोटर के लिए। डीसी मोटर इंडक्शन मोटर जो कि बेसिकली ऑक्सिलरी मोटर है, जैसा कि हमने बात किया, जो ऑक्सिलरी मोटर है वो या तो डीसी मोटर हो सकती है या तो इंडक्शन मोटर हो सकती है। ऑक्सिलरी मोटर रोटेट द शाफ्ट ऑफ सिंक्रोनस मोटर। जो ऑक्सिलरी मोटर है वो क्या करती है, सिंक्रोनस मोटर का जो शाफ्ट है उसे रोटेट करती है।
विथ फील्ड वाइंडिंग अनएक्साइटेड, दैट इज फील्ड वाइंडिंग रिमेन अनएक्साइटेड। जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कैसी होती है, वो अनएक्साइटेड होती है। मतलब हम लोग करते क्या, जब सिंक्रोनस मोटर को हमें स्टार्ट करना होता है तो जो सिंक्रोनस मोटर का जो शाफ्ट होता है, जो शाफ्ट होता है किसके साथ कनेक्टेड होगा, रोटर के साथ, और रोटर कुछ नहीं है, फील्ड है, राइट। तो जो रोटर है उसको हम लोग सबसे पहला ऑक्सिलरी मोटर के साथ लगाते हैं, और वो जो ऑक्सिलरी मोटर है वो क्या करती है, जो सिंक्रोनस मोटर का जो शाफ्ट है उसे घुमाती है, जिसके वजह से होता है कि जो रोटर है वो घूमने लगता है, और जो रोटर होता है वो इनिशियली अनएक्साइटेड होता है। वंस रोटर स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर बिकम इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड, जैसी रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर में हो जाती है, तो जो ऑक्सिलरी मोटर होती है वो डीकपल हो जाती है, उसको हम लोग हटा देते हैं, और जो रोटर जो वाइंडिंग होती है फील्ड वाइंडिंग, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक्साइट कर देते हैं, जिसके वजह से होता क्या है, जैसे फील्ड वाइंडिंग हमारी एक्साइटेड हो जाती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पर घूमना चालू कर जाती है। और यहाँ पर ये जो मेथड होता है वो एप्लीकेबल होता है नो लोड कंडीशन पर ही। दिस मेथड इज एप्लीकेबल अंडर नो लोड कंडीशन ओनली। जैसे कि हमने बात किया, जो मेथड है ये नो लोड कंडीशन पे ही एप्लीकेबल होता है, ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग मेथड। तो यहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं, ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग मेथड इज एप्लीकेबल अंडर नो लोड कंडीशन ओनली। तो ये मेथड में हम लोग बेसिकली करते क्या है, हम लोग सबसे पहला 3 फेज सप्लाई देंगे स्टेटर को, जिसकी वजह से आरएमएफ जनरेट होगी, और यहाँ पर ही हमारा जो रोटर है वो अनएक्साइटेड होगा, और ये जो रोटर है इसको हम लोग ऑक्सिलरी मोटर के साथ लगाएंगे। ऑक्सिलरी जो मोटर है वो ये रोटर को क्या करेंगी, घुमाएंगी, राइट। यहाँ पर और घुमाते घुमाते ये जो रोटर है इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएंगी, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर में हो जाएंगी। जैसे ये रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर में हो जाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऑक्सिलरी मोटर है उसको डीकपल कर देंगे, और जो रोटर है उसको हम लोग एनर्जाइज कर देंगे, जिसके वजह से होगा कि जो रोटर है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बराबर में घूमने लगेगा। अभी दूसरा जो मेथड होता है वो होता है बेसिकली डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग मेथड। अभी डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग मेथड में हम लोग करते हैं क्या, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग मेथड। ये जो मेथड है इसको हम लोग बेसिकली इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेथड में हम लोग जो सिंक्रोनस मोटर को जो स्टार्ट करते हैं उसका जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग प्रोसेस की तरह। इन दिस मेथड वी यूज डैम्पर इन दी रोटर सर्किट। हम लोग ये मेथड में क्या करते हैं, डैम्पर यूज़ करते हैं रोटर सर्किट में। जैसे कि हमने बात किया डैम्पर का मतलब क्या होता है, व्हेन 3 फेज करंट फ्लो फ्रॉम स्टेटर वाइंडिंग देन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म। जब 3 फेज करंट स्टेटर के थ्रू फ्लो करता है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द रोटर सर्किट। ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटर सर्किट के साथ लिंक करती है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है रोटर डैम्पर में। रोटर के अंदर डैम्पर लगा है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है डैम्पर बार में, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। और ये ईएमएफ की वजह से जो रोटर होता है वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और जो रोटर होता है वो एक्सेलरेट करना चालू कर जाता है। आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम रोटर स्टार्ट टू रोटेट। आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम रोटर स्टार्ट टू रोटेट विद दिस सिंक्रोनस स्पीड। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करना चालू कर जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो सिंक्रोनस है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करना चालू कर जाता है, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम रोटर स्टार्ट्स टू रोटेट विद सिंक्रोनस स्पीड। और जब रोटर एनएस के स्पीड पर घूम रहा होता है तो जो रोटर की जो वाइंडिंग होती है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक्साइड कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये हमने डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग मेथड में हमने क्या डिस्कस किया। ये मेथड में हम लोग बेसिकली करते क्या, 3 फेज इंडक्शन मोटर को जैसे स्टार्ट करते हैं वैसा इसको भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बेसिकली करते क्या, फिगर से समझते इसको। जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर, अगर हम लोग देखें, हम यहाँ पर ये जो रोटर पहला जो हमने जो कंसिडर किया इसमें क्या लगा होता है, इसमें बेसिकली लगा होता है डैम्पर बार, डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग मेथड में। तो हम लोग ये 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आरएमएफ जनरेट होती है। जो आरएमएफ होती है रोटर के साथ क्या करती है, लिंक करती है, जिसकी वजह से होता क्या, जो रोटर सर्किट है उसके डैम्पर बार में ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से होता क्या, करंट फ्लो होता है। और ये करंट के फ्लो की वजह से होता क्या, जो रोटर है वो घूमने लगता है, राइट। रोटर घूमने लगता है, और इनिशियली जो रोटर होता है वो अनएक्साइटेड होता है। रोटर घूमता है, फिर उसके बाद जो रोटर की जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड के जब क्लोज में आती है तो हम लोग करते क्या है, जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हम लोग कर देते हैं एक्साइट। फिर उसके बाद होता क्या है, जो रोटर है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ घूमने लगता है, राइट। इसके बाद वाला जो मेथड है वो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मेथड। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग मेथड में हम लोग करते क्या है, इन दिस मेथड, यहाँ से आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग मेथड है सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने का, वो कौन से मेथड के साथ मिलता है। तो हम लोग बोलेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग मेथड से मिलता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग मेथड, इन दिस मेथड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग वी की फ्रीक्वेंसी ऑफ मोटर वेरी लो। ये मेथड में हम लोग करते क्या, स्टार्टिंग के टाइम जो मोटर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बहुत कम रखते हैं,
जिसकी वजह से होता है क्या, जो टॉर्क का जो रिवर्सल होता है वो रैपिड रिवर्सल नहीं होता। जो टॉर्क है वो जल्दी से अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करता, जिसकी वजह से होता क्या है, जो रोटर है वो हमारा घूम जाता है, रोटर एक्सेलरेट करना चालू कर जाता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर टॉर्क में इनिशियली एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अगर टॉर्क में अगर रिवर्सल हो रहा है ना, तो रैपिड रिवर्सल नहीं होना चाहिए। मतलब जो टॉर्क है वो रैपिडली अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहिए। ऐसे केस में जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं हो पाएंगी। अगर टॉर्क अगर बहुत कम, मतलब टॉर्क का जो रिवर्सल है अगर वो बहुत कम रेट से हो रहा है, तो ऐसे केस में हमारी जो मोटर है वो स्टार्ट हो सकती है। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मेथड में हम लोग करते हैं क्या, इनिशियली एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जो फ्रीक्वेंसी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग बहुत कम रखते हैं। फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड कम रखने की वजह से होता है कि जो टॉर्क है वो अपनी पोलैरिटी को रैपिडली रिवर्स नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से होता है कि जो रोटर है वो एक्सेलरेट कर जाता है। और रोटर एक्सेलरेट करके इसका मतलब मोटर स्टार्ट हो जाएंगी। एज रोटर एक्सेलरेट ग्रेजुअली, जैसे रोटर ग्रेजुअली एक्सेलरेट कर जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, जो फ्रीक्वेंसी है थ्री फेज स्टेटर सप्लाई की उसे हमें इंक्रीज़ करना होगा, जिसकी वजह से होगा क्या, मोटर की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज़ करने लगेंगी। यहाँ पर अगर हम लोग सिंक्रोनस मोटर के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें, तो जो कॉस्ट होता है सिंक्रोनस मोटर का वो ज़्यादा होता है। एक्स्ट्रा अपैरेटस आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट मोटर। जैसे ये जो सिंक्रोनस मोटर है इसको चलाने के लिए हमें एक्स्ट्रा अपैरेटस चाहिए होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया। हमें चाहिए होता है ऑक्सिलरी मोटर ये सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो ये बेसिकली डिसएडवांटेजेस होते हैं सिंक्रोनस मोटर के। अगर एडवांटेजेस के बारे में बात करें, तो ये कांस्टेंट स्पीड पर ऑपरेट होती है और ये पावर फैक्टर करेक्ट करने की टेंडेंसी रखती है। तो सिंक्रोनस मोटर ऐसी मोटर है जो कि पावर फैक्टर को करेक्ट कर सकती है।